आप पीछाणो रे मोमानो तमे साहेब नाम दिया। खुदावन नरवालाना शाह करीम अल-हुसैनी हज़रत इमाम के पाक और मुबारक नाम पर जिंदा रहो। इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जिंदा रहो। मूसा नबी अपने घर से निकलकर तूर के पर्वत पर अल्लाह से बातें करने के लिए जा रहे थे और देखो रास्ते में एक घटना बन गई, एक बात जो बड़ी ही सुनने के लायक है। क्योंकि आप जा रहे थे मूसा नबी और इनका नाम देखो आप, इनके नाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम का लक़ब खलीलुल्लाह है, खलील अल्लाह का दोस्त। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और इनका लक़ब ज़बीउल्लाह है, क्योंकि ये अल्लाह की राह में कुर्बान हुए थे। बाद में ये बात अलग है कि अल्लाह ने उनको फिर से ज़िंदा कर दिया। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस प्रकार से ज़बीउल्लाह थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह थे, वैसे ही ईसा नबी कलीमुल्लाह जो अल्लाह से कलाम करता है। रास्ते में एक आदमी जो पत्थर के ऊपर बैठा कोई 20 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा था, उसने मूसा नबी के करीब आकर उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अल्लाह के नबी, आप जा रहे हो तूर पर्वत की ओर और आपकी बातें होंगी अल्लाह से, तो क्या मेरा एक छोटा सा काम आप करके दे सकते हो? अल्लाह से ये पूछ सकते हो कि मैं 20 साल से इस पत्थर के ऊपर बैठा अल्लाह को याद कर रहा हूँ, उसके नाम का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई न नूर दिखा न कोई रोशनी मिली। तो अल्लाह से बस इतना कहना कि वो मेरा इंसाफ कर दे। मूसा नबी मुस्कुराए और ये कहा कि बिल्कुल तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। फिर मूसा नबी तूर के पर्वत पर गए, अल्लाह से बातें हुई और उस बातों के अंदर मौका देखकर मूसा नबी ने अल्लाह से ये बात का जिक्र किया कि या मेरे बारी ताला, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, मैं जब आ रहा था इधर रास्ते में एक आदमी ने मुझसे ये सवाल किया है कि वो पत्थर के ऊपर बैठकर 20 साल से तेरी इबादत कर रहा, तेरा जिक्र कर रहा, तेरा नाम ले रहा है, लेकिन आज तक उसे कुछ नहीं मिला। तो वो ये चाहता है कि उसका इंसाफ कर दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, देखो मूसा, 20 साल तक वो एक पत्थर के ऊपर बैठ के रहा है और पत्थर ने उसका बोझ उठाया है। अगर बात इंसाफ की है तो अगर 20 साल तक वो अपने सर पर उसी पत्थर को उठाए रखे तो वो यूं समझो कि इंसाफ हो गया। अब ये बात अलग है कि ये अल्लाह की इस बात को सुनकर मूसा नबी के ऊपर क्या असर गिरा, और ये बात जब मूसा नबी ने अगले वाले से बताई होगी तो उसके मन पर क्या असर गिरा होगा, क्या सोचा होगा उसने, ये अलग बात है। लेकिन
ये जो सवाल किया गया अल्लाह से, वो यकीन मानो आप कि ये दिमाग की बातें हैं। अगर दिल से उसने कुछ बात की रहती, अल्लाह से कुछ मांगा रहता, तो वो ज़रूर करम मांग लेता। कि कहना, मूसा नबी से कहता कि मैं 20 साल से यहाँ इस पत्थर के ऊपर बैठकर रोशनी की उम्मीद में इबादत कर रहा हूँ, बंदगी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा अनुभव मुझे आया नहीं। अल्लाह से इतना कहना कि वो मुझ पर और करम करे। लेकिन ये बात, करम की बात दिल से आती है, दिमाग से तो इंसान इंसाफ मांगता है। ये बात मूसा नबी की मैंने इसलिए की क्योंकि हमारे अंदर भी कई लोग हैं जो बरसों बरस इबादत करते हैं, अल्लाह के नाम का जिक्र करते हैं, मौला को याद करते हैं अपनी इबादत के अंदर, लेकिन उनका सवाल भी यही रहता है कि हमको कुछ मिला नहीं। और तब मौला का जवाब ये रहता है कि वो तुम्हारा हक नहीं है। अब इतने साल इबादत करने के बाद में जब मौला से ये सवाल किया जाए कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो क्या, तो और मौला जब ये जवाब दे कि वो तुम्हारा हक नहीं, तो हम मौला से तो कुछ भी और आगे नहीं पूछेंगे, क्योंकि धनी का कोई धनी नहीं होता, मालिक का कोई मालिक नहीं होता। मौला ने कह दिया, बात खत्म हुई। लेकिन हम पीर से ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद नूर का दीदार है। हमें प्रकाश चाहिए, हमें रोशनी की तलब है। पीर पंजात जवा मस्जिद के अंदर हज़रत इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर बात में सब्र करो, लेकिन 2 बातें ऐसी है कि उसमें सब्र नहीं करना चाहिए। तो पहली बात मौला ने ये फरमाई कि इबादत की आरज़ू, इबादत के लिए मेहनत, उसके लिए, वो बंदगी के लिए सब्र नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके ये कोशिश में रहना चाहिए कि हमें दीदार मिले, ज़ाहिरी मिले, बातूनी मिले, नूरानी मिले, क्योंकि ये तीनों भी दीदार एक दूसरे से लिंक करते हैं। और दूसरी बात मौला ने ये फरमाई कि मौला की फरमाबरदारी में सब्र नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मौला की फरमाबरदारी करना चाहिए, फरमानों को ख्याल में लेना चाहिए, उसे सुनना समझना चाहिए और ज़िंदगी को उस फरमान के मुताबिक बिताना चाहिए। तो हम पीर से पूछेंगे कि आखिर हम इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, या मौला तेरा नाम लेते हैं, लेकिन उस नाम लेने के बाद भी हमें रोशनी नहीं मिलती, तो क्यों नहीं मिलती? तो पीर ने फरमाया, हम एक पद नहीं और 3-4 पद लेकर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे मिशनरी हमको ये समझाते हैं कि इबादत करो। तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि इबादत करो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग इबादत बंदगी करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनको ज्योत प्रकाश क्यों नहीं मिलती, कारण क्या है? और पीर से हम ये सवाल बिल्कुल पूछेंगे क्योंकि हमें जवाब की तलब है। और पीर से न पूछे और किस से पूछे? तो पीर जवाब ये देते हैं कि सतगुर कहे रे, सतगुर कहे रे, पियू पियू तो सब जुग करे, यानी पियू न पावे कोई। मुख जपनता जो पियू मिले, तो बगला हंस होई।
तो पीर के इस वचन के अंदर से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ बंदगी नहीं, उसके साथ तुम्हारा जो कैरेक्टर है, तुम्हारा जो चरित्र है वो भी सही होना चाहिए। तो वो कौन से चरित्र की बात है? उस चरित्र के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में बगला और हंस के तफावत के संबंध में पीरों ने हमको बहुत कुछ बताया है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये हटाकर इंसान कोई अपना जीवन जीता है, वो हंस का जीवन है। और इन सब चीज़ों को लेकर अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी बसर करता है तो वो बगले का कैरेक्टर है। तो पीर फरमाते हैं तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा कैरेक्टर क्या होता है? गत इमाम ने फरमाया कि तुम इबादत करते हो, लेकिन उस इबादत में अगर कुछ पाना है तो मौला ने फरमाया, एक गत इमाम का फरमान है, इबादत ओछी हसे अने इश्क वधारे हसे तो चाल से। चाहे तुम्हारी इबादतें कम हो, लेकिन तुम्हारा दिल अगर मोहब्बत से भरा होगा तो तुम्हें रोशनी जरूर मिलेगी। मौला का फरमान है। फिर हम और आगे पूछते हैं पीर से कि और आगे बताओ ना। सतगुर कहे रे पियू पियू तो जीव जंत करे, उस मालिक का नाम तो जीने जीने कीट पतंग भी लेते हैं। सतगुर कहे रे पियू पियू तो जीव जंत करे, अने पियू न पावे कोई, लेकिन वो किसी को मिलता नहीं है। जीव जपनता जो पियू मिले तो बगला हंस जो होई। तो ये कैरेक्टर की बात बताई, लेकिन आगे फिर फरमाते हैं कि सतगुर कहे रे नाम लिया सो अति घना, बहुत नाम लिया, बरसों निकले इसी नाम लेने में। सतगुर कहे रे नाम लिया सो अति घना, अने प्रेम पीड़ा न लाए। तुम्हारे दिल के अंदर पीर ने फरमाया कि अगर प्रेम की पीड़ा न उठी, चाहे कितना नाम ले लो, लेकिन सतगुर कहे रे नाम लिया सो अति घना, ने प्रेम पीड़ा न लाए। ए तो धूड़ी ऊपर लिपणा जेम फूटा मादल बजाए रे। धूल के ऊपर कोई गोबर की लिपा पोती करे तो वो टिकती नहीं, वो चिपकती नहीं। ऐसे ही जो ढोल फूटा हुआ है उसे अगर बजाने जाओ तो वो बजता नहीं। आज की बात में हम मौला ने जो बात फरमाई कि इबादत चाहे कम हो, लेकिन उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें इश्क होना चाहिए, और उस इश्क और प्रेम में एक पीड़ा उठनी चाहिए। नैनो नीर बहे मुख भरे उसासा, रोग बढ़ावे सीजे जो मासा। आँखों से पानी बहना चाहिए, मुंह से निश्वास निकलने चाहिए। ये तब होता है जब प्रेम की पीड़ा उठती है। लेकिन ये प्रेम की पीड़ा कब उठे, कैसे उठे? नैनो नीर बहे मुख भरे उसासा, रोग बड़ा हुए जो सीजे मासा। रोम रोम जलने लगता है उसके प्यार में, उसके इश्क में, लेकिन वो कैसे? मैं आपसे ये बात करूं कि हम लोग दीदार पाने के लिए इतना तरसते हैं और तड़पते हैं,
लेकिन हमने हमारे मिशनरियों से, हमारे अलवाइज़ों से ये सुना है कि हमारा मौला जब दीदार देने के लिए आता है, उस वक्त कोई इंसान ऐसा भी होता है कि जो दीदार के लिए जो जगह मुकर्रर हुई है, जहाँ पर शमियाना बांधा गया है, जहाँ पर पेंडोल लगाया गया है, और मौला आकर जिस जगह पर अतराफ की सारी जमात को दीदार देने वाला है, लेकिन एक आदमी ऐसा भी होता है जो नहीं जा सका किसी वजह से, तो मौला कुछ तरकीब लगाकर अपनी गाड़ी को उसके गांव में लेकर जाता है, उस बंदे के, उस भगत के, उस मोमन के। तो फिर हम ये सोचने लगते हैं, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल हमने सुने हैं कि जहाँ दुनिया है मेरे पीछे और मैं तेरे पीछे। ऐसी क्या बात, ऐसी कौन सी बात उस बंदे के अंदर थी कि मौला खुद ढूंढते ढूंढते उस बंदे के पास, उस भगत के पास पहुंचा, और बाकी लोगों को तो अभी दीदार ही मिलना बाकी था। ये बात देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाऊं, आपको मज़ा आएगा, पसंद आएगी। लाहौर के अंदर एक लड़का इस्माइली, मौला का भगत, मौला का बंदा, क्योंकि बचपन से ही वो गिनान के पाठ बोला करता था, मौला के नाम का थोड़ा बहुत जिक्र किया करता था, और वही धुन के अंदर अपनी ज़िंदगी को बिता रहा था। चमड़े की एक दुकान के अंदर वो नौकरी करता था। अब ये लड़का दोपहर के वक्त किसी होटल में खाना खाने के लिए गया था, तो उसके टेबल के करीब में जो दूसरा टेबल लगा हुआ था, वहाँ पर दो आदमी बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अमृतसर जाने के लिए एक गाड़ी यहाँ लाहौर से होते हुए गुजरेगी, और उसके अंदर नामदार आगा खान साहब बैठे हैं, और वो गाड़ी लाहौर में 5 मिनट के लिए और वो पानी भरने के लिए रुकेगी। ये छोटा सा लड़का सुन लेता है वो बात, और अपना खाना वहीं उसी जगह पर छोड़ देता है और खड़ा हुआ, क्योंकि जिन्हें हृदय सच्चो साहब से ताकू अन्न न भावे, ताकू निंद्रा न आए। फिर वो खाना रह गया अपनी जगह पर, वो खड़ा होकर वो उस दोनों जो बातें कर रहे थे उसके पास गया और उनसे ये सवाल किया कि गाड़ी कितने बजे आ रही है। अब उन्होंने जवाब दिया कि वो तो 2 बजे आने वाली है। तो वो पूछ रहा है, क्योंकि उसके पास तो घड़ी थी नहीं, तो उसने पूछा कि अब इसी वक्त क्या समय हुआ है। तो वो लोगों ने कहा कि 1 बज गया है। अब ये लड़के के पास में वक्त है वो ट्रेन तक पहुंचने का, लेकिन 1 घंटा है और 1 घंटे में बहुत सारे काम है। वो भागा दौड़ा सीधा अपने मालिक के पास गया, जहाँ वो सर्विस करता था अपनी नौकरी। उससे कहा कि मेरे मौला ट्रेन में जा रहे हैं और उनके दीदार करने के लिए मुझे अभी के अभी जाना है। और उस मालिक ने देखा ये लड़के की आंखों के अंदर जो चमक थी, तो वो समझ गया कि अभी इसे मैंने ना भी कहा तब भी ये जाने से रुकने वाला नहीं। उसने राजी खुशी इजाज़त दी। ये फ़ौरन दौड़ते भागते अपने घर आया, क्योंकि वो मैले गहले कैसे भी कपड़े थे और पूरे आंग से भी वो चमड़े की बात आ रही थी। फट से कपड़े बदले, 2 गिलास पानी के डाले अपने आंग पर, और भागता दौड़ता सीधा रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचा। अब प्लेटफॉर्म टिकट उस दिन नहीं दी गई थी उतने वक्त के लिए, और टिकट इसके पास था नहीं, तो उसको गेट के अंदर से प्लेटफॉर्म पर जाने ही नहीं दिया गया, उसे वहीं रोक दिया गया।
फिर उसने सोचा कोई दूसरे दरवाजे से वो भागता दौड़ता रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आ गया, लेकिन उसकी हालत, उसके कपड़े और उसकी निगाहें जो तलाश कर रही थी किसी चीज़ की, दीदार की तमन्ना थी उसके दिल के अंदर, तो बड़ा ही बावरा बावरा सा ये पुलिस की नज़र पड़ी तो उसे पकड़ा और पूछा टिकट बताओ कहाँ जा रहे हो। इसके पास जवाब नहीं था। इसने कहा कि नहीं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरा मौला ट्रेन में आ रहा है और मेरी तमन्ना उसके दीदार करने की है। मेरी आरज़ू बस उतनी ही है कि मैं अपने मौला का दीदार करूं। उसे पकड़ लिया गया और बड़ी दूर जहाँ पर कांटा रहा करता था नापतोल का, उसके भी दूर, उसके भी पीछे ले जाकर उसे वहीं पर बांध कर रख दिया गया और उसे कहा गया कि जब तक ट्रेन नहीं आ जाती और फिर तुम्हारी इंक्वायरी होगी और उसके बाद तुमको छोड़ दिया जाएगा। समय बीतते गया, क्योंकि पहले ही उसका ज़्यादा समय तो भागने दौड़ने में और रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में खर्च हो चुका था। अब मौला को आने में सिर्फ 7 मिनट बचे थे। ट्रेन का घंटा बज रहा था और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नादिलियन नादिलियन मसरुल अजायब तजदहुन लकॉफी नवाइब कुल्लामिन वगमिन संजली बी विलायती का याली याली याली। नादिली पढ़ रहा था, वक्त बीत रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। ए जीत ना को पन कीजिए साया दीजिए दीदार रे दीदार वीना धीरे से अचानक से वो ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। मौला ट्रेन की खिड़की को खोलते हैं और किसी कर्मचारी से, किसी ओहदेदार से ये सवाल करते हैं कि कांटा किधर है, वज़न करने का कांटा किस और है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है तो मैं अपने वज़न को चेक करना चाहता हूँ। अब वीआईपी की बात थी। मौला धीरे से ट्रेन से उतरे और फिर उस कर्मचारी के साथ, उस अधिकारी के साथ उस बाजू चलना शुरू कर दिया जहाँ पर वो वज़न का कांटा रखा हुआ था। और फिर वो जो लड़का था उसे बांधा गया था, वो तो उससे भी थोड़ा और दूर आगे। जब कांटा आ गया तो कर्मचारी ने कहा कि हिज हाइनेस सर, ये कांटा है और आप अपना वज़न यहाँ पर कर सकते हो। मौला ने उसकी बात की और कोई ख्याल नहीं दिया। मौला चले आगे, उस लड़के को जहाँ बांध कर रखा गया था वहाँ गए और मौला को देख कर उस लड़के के दिल पर क्या गुजरी होगी ये चीज़ों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठेस लग न जाए कहीं उनकी हसरत दीदार को, ए हुजूम गम संभलने दे जरा बीमार को। जाहिद को तमन्ना हुरो कौसर तस्नीम की, हम जन्नत समझते हैं तेरे दीदार को। मौला उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और मौला ने फरमाया, शाबाश शाबाश, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और बड़े होकर मेरे घर की बहुत खिदमत करोगे और तुम वाइजिन बनोगे।
समय बीतता गया, मौला की बात ये सच हुई और ये ऐसे विख्यात अलवाज बने जिनका नाम हमीर लादा था। उस ज़माने में टेप नहीं थे, वरना हमको भी वो उन वाज़ों का लाभ मिल सकता था, लेकिन अब ये बात और है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि ये जो लोग मालिक के लाडकवाए होते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल मैंने गुणवंत शाह की लिखी हुई एक किताब है, प्रभु ना लाडकवाया, उस किताब के अंदर मैंने ये एग्ज़ाम्पल पढ़ा था। मैं आपको सुनाऊं क्योंकि ये बात अमेरिका की है। वो लोग जो मालिक को प्रिय है, जिनको दीदार देने के लिए मालिक खुद सामने से चल कर जाता है, और तब हम उस बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसमें ऐसा क्या गुण था जिसको लेकर मालिक खुद उनके पास जाता है। 2020वीं सदी की ये शुरुआत की बातें हैं और वो उस वक्त अमेरिका एक बड़ी भारी मंदी की चपेट में आ गया था, और जो छोटे छोटे गांव थे वहाँ के लोग भूखमरे के साया में जिया करते थे। बड़ी भूखमरी लगी थी, तो फिर सरकार ने राहत के लिए एजेंसियां खोल रखी थी, और उसमें एक कर्मचारी ऐसा था कि जो सचमुच, दिल तो सभी के पास होते हैं, है ना, लेकिन दिल वाला कोई कोई होता है। ये जो अधिकारी था बड़ा ही दिल वाला था, और ये अपने छूटे हाथ से जो ज़रूरत वाले दिखते थे उनकी मदद करता था। एक छोटे से गांव में जाता है और देखता है कि सचमुच वहाँ के लोग बहुत परेशान थे, तो उनके खाने पीने का और राशन का इंतज़ाम करता है, और उनके घर वर जो ख़राब हो गए थे तो उनको दुरुस्त करने के लिए भी उनको पैसे का इंतज़ाम करके देता है, क्योंकि ठंड बहुत थी और उस ठंड में अगर घर कहीं से टूटा फूटा है तो जीना मुश्किल हो जाता था। लेकिन ऐसे ही उसकी नज़र एक बुढ़िया के ऊपर गिरी, बड़ी ही कमज़ोर और दुर्बल हो गई थी। उसकी आंखें जैसे कोई दिया हम जैसे रखते हैं कोई ताक के अंदर ऐसे ही उसकी आंखें बड़ी अंदर चली गई थी। धीरे धीरे चलती थी, और उसका घर भी जगह जगह से टूट गया था, और जो खिड़कियां थी वहाँ पर कांच लगे होने चाहिए थे या फिर कोई लकड़े की खिड़की होनी चाहिए थी, उसने कागज से वो जो गैप होता है उसे भर कर रखा था। तो ये दलिदर हालत देख कर वो आदमी, वो बाई के वृद्ध बाई बुढ़ी, उसके टूटे फूटे से ओटे पर बैठ गया, और सामने वो बुढ़ी भी बैठ गई, और दोनों ही प्यार से बातें करने लगे। ये लिखा गया है, जो मैंने पढ़ा वहाँ पर बात ये आई थी कि इतनी प्रेम से दोनों के दरमियान बातें चलने लगी जैसे कोई माँ को बेटा मिल गया और फिर बेटे को माँ मिल गई। और इसी तरह से बातें करते हुए वो अधिकारी उस महिला से एक सवाल ये पूछता है कि अगर सरकार की ओर से $200 आपको दिए जाए इस वक्त, तो आप उस $200 का क्या करेंगी? वो बुढ़ी बाई, वो बुढ़ी महिला एकदम से उसकी आंखों में
चमक आ जाती है। एक पल के लिए वो कुछ सोचती है और वो ये कहती है कि मेरे पास उतना अनाज तो है कि मैं एक टाइम खाकर भी अपना जीवन में जी सकती हूँ, और मेरे पास एक मकान भी है कि जहाँ पर मैं अपना सर छिपा सकती हूँ और ठंड से अपना बचाव कर सकती हूँ। लेकिन ये $200 मैं उन लोगों को दूंगी कि जिनके पास न खाने को अनाज है और न रहने को घर है। इश्क वधारे हसे अने इबादत ओछी हसे तो चाल से। अब गतिमान ने जब ये फरमाया तो ये जो इश्क है वो उसकी जड़ें कहाँ पर है ये देखने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सिर साटे वाली बात है जो मैंने आपको सतगुरु कहरे में सुनाई, ऐसा ही सिर साटे का एक पद मैं आपको संत कबीरदास जी ने लिखा वो भी सुनाऊंगा। सिर काटी भुई धरे, भुई के माने जमीन, अपने सर को काट कर जो जमीन के ऊपर रख दे। सिर काटी भुई धरे ता पर रखे पाँव, लेकिन इतने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जिस्मानी सिर की बात नहीं है, ये शरीर के मस्तक की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मन का जो माथा है उसकी बात है। और इसलिए कबीर कहते हैं पहले अपने सिर को काट कर जमीन पर रखे और फिर उस सिर के ऊपर जो अपना पैर रखे, क्योंकि ये वो सिर है जो अभी काटा अभी ज़मीन पर लगा, लेकिन फ्लेक्सिबल इतना है कि वहाँ से उठकर फिर फौरन अपने धड़ के ऊपर वो लग सकता है। तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए संत ये कहते हैं कि सिर को काट कर ज़मीन पर रखे और उसके ऊपर फिर अपना पैर रखे। सिर काटी भुई धरे ता पर रखे पाँव, कहत कबीर ऐसा हो तो आओ। तो ये सिर साटा की बात है कि जिसमें हम ये कहेंगे कि वो आदमी जो झूठ नहीं बोलता, वो आदमी जो बदनजर नहीं करता, वो आदमी जो पराया माल नहीं खाता, वो आदमी जो किसी की गीला गिबत नहीं करता और हर बुराई से दूर रहता है और अपनी कमाई से मालिक का, अपने मौला का जो हक है वो निकाल कर खाता है, यानी कि अपने पैसे को सारी दुनिया के भलाई के कामों में लगाता है। तो ऐसा आदमी, ये इसको हम कहेंगे सिर साटा करना। लेकिन हमारे मौला ने, गतिमाम ने एक ऐसी बात की, क्योंकि इबादत के अंदर नूर का मिलना ये ग्रेस की बात है, ये उसकी तौफीक की बात है, ये उसके कर्म की बात है, ये उसकी कृपा की बात है। उस कृपा को, उस कर्म को कैसे पाया जाए? अगर अल्लाह तौफीक न दे तो बंदे के बस का ये काम नहीं, जिगर लिखते हैं। अगर अल्लाह तौफीक न दे, बंदे के बस का ये काम नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। दुनिया के अंदर मतलब की मोहब्बत, मतलब के प्रेम कोई भी कर ले सकता है, क्योंकि ये आम बात है, ये सब को लागू है। लेकिन जो प्रकाश की यात्रा है, जो नूर की मुसाफरी है नूर की दिशा में, तो वो इरफान मोहब्बत है। लेकिन इसके लिए तो मालिक की कृपा होनी चाहिए। तो मौला ने गतिमाम से ये सवाल पूछा गया कि या मौला, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तेरा नाम लेते हैं और बड़ा ही बरसों तक ये नाम लिया जाता है, लेकिन हमारे ऊपर वो कृपा, वो ग्रेस
हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसा आसान सा, या मौला तो हमें रास्ता बता दे, कोई ऐसी आसान सी बात की बात हमारी समझ में ऐसी आए कि हमारा सर उतार कर न जमीन पर रखना पड़े, न उसके ऊपर पैर रखना पड़े। कुछ तो ऐसी किरण दे दे कि ये सब अपने आप हो जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। ऐसी कोई ज्योत प्रकाश दे दे। अब ये किसने पूछा, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो ये पूछना ही मत मुझसे कि ये सवाल मौला से किसने पूछा, लेकिन मेरे पास वो सबूत है और वो मैं डंके की चोट पर आपको दिखा सकता हूँ, जो जवाब मौला ने दिया है। आप देखो, हमारा पूर्वजों धर्म इस्लाम, ये मौला की लिखी हुई किताब है। गत इमाम ने अपने मेमोरियल्स में लिखा, अपने संस्मरणों में ये बात कही है कि उस कृपा के लिए तैयार होने के लिए पहली बात ये है कि ऐसा कहने में आता है, और मौला ने फिर कलाम पाक का भी उसमें उदाहरण दिया है कि वहाँ पर भी ये बात कुछ अलग अंदाज में सही लेकिन कही गई है। जो बात वो यही है, अगर इसे समझ लिया जाए तो तुम उस ग्रेस को पाने की कुछ हद तक तैयारी कर लेते हो। वो कौन सी बात है? तो जो हमारा परवरदिगार है वो उसी के अंदर हमारी हस्ती है, हम उसी में रहते हैं और वो हमारे अंदर रहता है। वो ऐसा है कि जैसे सागर के अंदर से मछली ये सवाल पूछे कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं सागर में हूँ, तो सागर कहाँ पर है? तो ये उपाय है कि मछली को सागर से निकाल कर उसे ये दिखाया जाए कि देखो अभी तक तुम सागर में ही थी। लेकिन इंसान अगर ये सवाल करे कि मालिक कहाँ पर है, कोई जगह ऐसी नहीं कि वहाँ पर ले जाकर उसे इंसान को ये बताया जाए कि देखो अभी तक तुम मालिक के अंदर ही थे और तुम्हारे अंदर ही मालिक था। और दूर की चीज़ें शायद दिखाई भी दे, लेकिन इतना पास है वो हमारे, और इसीलिए उसका देखना मुश्किल है। ये बात पीरने ज्ञान के पाठ में भी लिखी है। आकाश ते देवनु मस्तक अने पाताड़ ते देव ना पाए, देव ने कारण निंद्रा। अब जब हर जगह पे मेरा मालिक ही है, क्योंकि गत इमाम फरमाते थे कि हमें जहाँ જોઈએ છીએ ત્યાં, हम जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर हमें रूह दोस्त दिखता है। अब सवाल ये है कि हमारे जो पड़ोसी है, वो जो हमारे घर के अंदर रहते हैं, वो जो हमारे गांव के लोग हैं, वो जो हमारे दीन भाई है, वो इन सब के अंदर अगर हम खुदा को देख कर चले, सोचो हमसे कौन से गुनाह के और पाप के काम हो सकते हैं। फिर कौन सा बचा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, क्योंकि सामने हम हमारे मालिक को देखकर चलते हैं, क्योंकि वही बसा हुआ है। फिर जीव जंतु के अंदर, फिर प्राणियों के अंदर, फिर वनस्पतियों के अंदर हम इतने प्रेम से भर जाएंगे, क्योंकि हमारी अब दृष्टि बदल गई। और जब दृष्टि बदल जाती है, यकीन मानो इंसान की सृष्टि बदल जाती है। फिर भी मैं एक आखिरी में एक बात कहकर अपनी बात को पूरा करूँगा, क्योंकि मूसा नबी ने अपनी कौम से ये वादा किया था कि फिरौन के साथ का ये झगड़ा ख़त्म होते ही मैं तूर के पर्वत पर जाऊंगा और तुम्हारे लिए वहाँ से एक ऐसी किताब लेकर आऊँगा जिसको पढ़कर तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो।
ज़िंदगी जीने की जो कला है वो सारी ही बातें उस किताब के अंदर रहेगी। तो लोग ये कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, खुदा से जो बातें तुम करना चाहते हो करते हो वो ही बातें हम भी अल्लाह से रूबरू करना चाहते हैं, हम उसे देखना चाहते हैं। मूसा नबी उनकी कौम को ये समझाते हैं, ये कहते हैं देखो ये जो चर्म चक्षु है उससे नहीं, वो अंदर की आँखों से उसका दीदार होता है और अंतरतम से उसकी बातें होती है। तुम नहीं समझ सकते ये बात। नहीं, लोगों ने जिद की हमको लेकर ही जाइएगा और हमको लेकर ही जाइएगा। और फिर वो तूर के ऊंचे ऊंचे पर्वत पर 70 लोग, क्योंकि लाखों की तादाद में उनकी कौम थी, और तब जाकर मूसा नबी ने कहा तुम्हारे अंदर से जो सच्चे हैं, जो परहेजगार लोग हैं, वो सिर्फ वही मेरे साथ चलेंगे। लाखों लोगों के अंदर से सिर्फ 70 लोग ऐसे निकले जो मूसा नबी के साथ जाने को तैयार हुए, क्योंकि वो सच्चे थे, वो परहेजगार थे। और उनकी यात्रा होने लगी ऊंचे ऊंचे पर्वतों की तरफ। लेकिन मैं एक गिनान का पाठ बोलकर अपनी बात को मैं पूरा करूं, क्योंकि ये पीर सदरुद्दीन माँ बाप का लिखा हुआ गिनान है कि ऊंचा ऊंचा पर्वत अने वसमी छे घाटी जी, ત્યાં ચડી હું જોઉં વાટ सतगुरु नूरनी। ये पर्वत ऊंचे हैं, और ऊंचे पर्वत जब होते हैं तो घाटियाँ भी होती है। घाटी से फिसला तो गया, प्रेम रस अति मीठा, जैसे ऊंचा पेड़ खजूर, चढ़े सो चाखे, पड़े सो चकनाचूर। तो ये ऊंचाइयाँ है जिसे चढ़ना है। ज़िंदगी में जो इंसान सच के रास्ते पे चलता है हाँफ चढ़ती है, क्योंकि एक ऊंचा पर्वत चढ़ रहा है और फिर सच के रास्ते पे चलना है। तो जहाँ पर्वत होंगे वहाँ घाटी भी होती है। तो इंसान ने बद नज़र से, बद आमाल से बचना है। ये 2 बातें खास है, क्योंकि दीदार मिलते हैं ऊंचाइयों पर मिलते हैं, उच्च पर्वतों की ऊंचाइयों पे चढ़ना होता है। तो ये 2 बातें अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर है तो ये जो धरती है ना, ये इजाज़त देगी आसमान में उड़ने के लिए। आप देखो, एक बीवी होती है, उससे काम धंधे के लिए जाना है कहीं दूर, 1 महीने की इजाज़त मांग लो तो वो देती है। लेकिन उसे ये पता लगे कि ये किसी और से मिलने के लिए जा रहा है, यकीन मानो वो 1 मिनट की भी इजाज़त नहीं दे सकती। क्योंकि लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम जब इबादत करते हैं तो हमारे ख्याल भटक जाते हैं, ये ख्याल आता है, वो ख्याल आता है। तो एक तरफ आखी दुनियानो माल અને બીજી તરફ ઇબાદત, એવું જબરું ઇબાદતનું વજન છે। તો જો इंसान सच पे चलता है, अपने आप को पवित्र रखता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसके कदम को आसमान में उठते हुए रोक सके। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम, पीर ने फरमाया कि हम अगर बगले हैं तो कोई बात बनने वाली नहीं है। उसके लिए हमारा कैरेक्टर हंस का होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है हमारी बंदगी कोई माइंड रिलैक्सन का कोई ध्यान नहीं है कि जिसमें कुछ नहीं, बस जाकर सिर्फ एकाग्र होना है, ऐसा नहीं है। हमारी बंदगी वो नहीं है। हमारी बंदगी वो है कि जो इस सृष्टि का सर्जनहार है, जो सच्चा है, जो पाक है, उसके करीब जाने की, उसमें डूबने की, उसे समझने की एक कोशिश है। तो हमारे लिए
ये जो गिनान के पाठ है, क्योंकि गिनान ध्यान माहे सर्वे शुद्ध पाई, तो हमारी जो बंदगी है उस पर शर्त लागू है। शर्त ये है कि ज़िंदगी में वो सिर साटा होना चाहिए और उसके बाद फिर इबादत होनी चाहिए। सिर साटा जो कीजिए और नेरेणी जगाइए। आप पहले सिर साटा करो, पहले फरमाबरदारी करो, पहले सच्चाई पे चलो, पहले पाकिज़गी पे चलो। और ये चलना अगर मुश्किल लगता है, गति इमाम ने फरमाया, देखो ये भ्रम है तुम्हारा, ये जो संसार तुम्हें दिखता है, हकीकत ये है कि खुदा ही खुदा है चारों ओर, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, क्योंकि तुम अभी भ्रम में हो, कोई गफलत की नींद में सोए हुए हो। तुम जागोगे लेकिन तब देर हो जाएगी। तो सब जगह में अगर हम अपने मालिक को, अपने परवरदिगार को देख कर चलते हैं और उस हिसाब से अगर हम अपने ज़िंदगी को सही मायने में सही रास्ते पे चलाते हैं, तो इमाम के फरमानों से देखा जाए या फिर पीर के गिनानों से ये बात को समझी जाए कि दीदार फिर हमारे से बिल्कुल दूर नहीं। हम मौला के पास दुआ मांगेंगे, या मौला तू हमको सिरात मुस्तकीम के ऊपर चला, या मौला तू हमको आखिरी दम तक ईमान की सलामती दे, या मौला तो हमारी नेक उम्मीदें पूरी कर, या मौला तू हमको तेरा ज़ाहिरी बातनी नूरानी दीदार नसीब कर।